तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसादम में कथित मिलावट को लेकर देश भर के मंदिर ट्रस्ट सतर्क हो चुके हैं। प्रसाद की शुद्धता और पवित्रता को लेकर एहतियाती कदम पूरे देश में उठ रहे हैं और इन सब के बीच प्रसाद में कथित मिलावट के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए हम लड्डू प्रसाद विवाद का इफेक्ट दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर इंदौर के मशहूर खजराना गणेश मंदिर की है, जहां लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाले लड्डू के साथ साथ घी, आटा, बेसन, तुअर दाल, मूंग दाल यानी जिससे भी इस लड्डू को बनाया जाता है उसके सैंपल लिए गए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशों पर इन्हें जांच के लिए राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला भेजा गया है। दूसरी तस्वीर राजधानी भोपाल की है, जहां के बाणगंगा चौराहे पर वीएचपी और बजरंग दल ने तिरुपति मंदिर प्रसाद में मिलावट के आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। सरकारी नियंत्रण से मंदिरों को मुक्त करने और इसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट को देने पर भी जोर दिया गया है। तस्वीर और जो आप देख पा रहे हैं अंत में डोंगरगढ़ की है। दुकानदार बमलेश्वरी के प्रसाद के तौर पर इलायची दाना नहीं बेच रहे हैं, उसकी जगह मुरमुरे, नारियल बेच रहे हैं। पोल्ट्री फार्म में इलायची दाना तैयार होने का खुलासा हुआ, जिसके बाद से अब यहां श्रद्धालु दुकानदार दोनों सतर्क हैं और सरकार ने भी कहा जो भी भोग लगाना हो, देवभोग घी जो कि सहकारी तौर पर सरकार के द्वारा तैयार होता है उसका इस्तेमाल किया जाए। बंद करो, बंद करो। हिंदू मंदिरों से सरकारी। इधर तिरुपति मंदिर लड्डू प्रसाद विवाद पर देश में घमासान मचा हुआ ये साफ देखा गया, लेकिन ये मामला देश की सुप्रीम अदालत तक पहुंचा। इसकी सुनवाई आज वहां हुई और देश की सर्वोच्च अदालत ने आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार को इस मामले में कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कई तल्ख टिप्पणियां इसमें सुनवाई के दौरान कही है और जब सीएम चंद्रबाबू नायडू ने प्रसाद में पशु चर्बी होने की जांच एसआईटी को दी, तब एसआईटी जांच के जारी रहते मीडिया में जाने की जरूरत क्या थी, ये एक तल्ख टिप्पणी चंद्रबाबू नायडू को लेकर की गई, चूंकि चंद्रबाबू नायडू ने ही सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, ये भी कोर्ट ने पूछा। कोर्ट ने आगे कहा कि जुलाई में जो लैब रिपोर्ट आई है वो भी स्पष्ट नहीं है। इसके क्या सबूत हैं कि लड्डू बनाने में दूषित घी का इस्तेमाल किया गया। राजनीति और धर्म को मिलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, ये भी कोर्ट ने टिप्पणी की और साथ ही कहा कि लैब रिपोर्ट जुलाई में आई, आपका बयान सितंबर में आया, रिपोर्ट में भी सब कुछ साफ नहीं है। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने, माननीय कोर्ट अब सभी याचिकाओं को एक साथ 3 अक्टूबर को सुनने वाला है। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने दरअसल 19 सितंबर को यह दावा किया कि पिछली सरकार के वक्त तिरुमला प्रसादम लड्डू में शुद्ध घी के बजाय जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जाता था और इस खुलासे के बाद देश भर में सवाल ही सवाल और उन पर बड़े बवाल हैं। चलिए अब इस पर क्या इस टिप्पणी के बाद कोई असर आएगा या ये सिलसिला चलता जाएगा, देखना होगा।